बार बार जो लोग कहते हैं कि आप आउटसाइडर हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने होते हैं, लेकिन सपने पूरे सिर्फ 2-3 लोगों के होते हैं। एक अमिताभ बच्चन के हुए, एक शाहरुख खान के हुए, एक आपके हुए, जो आउटसाइडर होकर बाहर पहुंच गए वहां पे। जी बिल्कुल, वो सफर बहुत ही, उस सफर में काफी सफरिंग थी। इतना भी आसान नहीं था। मैं तकरीबन 20-21 साल का था जब मैंने दिल्ली में एक एजेंसी के कहने पे ऑडिशन दिया। एजेंसी मॉडलिंग मतलब हाँ, एक मॉडलिंग एजेंसी कह लो आप, या जो एजेंसीज एक्टर्स को भी ऑडिशन देकर आगे फॉरवर्ड करती है। उन्होंने आपको कहाँ देखा? उन्होंने एक्चुअली मेरी एक तस्वीर देखी थी, उन्होंने पेपर में, जब पेपर हम में? फैशन मॉडलिंग के वॉक्स करते थे। अच्छा। तो वो फोटोज आती थी डिजाइनर कपड़ों में, चेहरा आता था। फिर पहला मैंने ऐड किया था एक मोबाइल फोन के लिए। कौन सा मोबाइल फोन था? वो एक्चुअली सैमसंग के एक कैंपेन चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा। और उनको एक लड़का और एक लड़की चाहिए थे एक्सप्रेशन के लिए। वो मेरा पहला पे चेक था, सम आई थिंक 2,500-3,000 रुपीज। उसमें तो वो मोबाइल फोन भी नहीं आता होगा। हाँ, उसमें वो भी नहीं आता था, करेक्ट। हमारा उस वक्त हमारा वक्त सिर्फ इतना ही उसकी कीमत थी। तो उस सफर से लेके आज, अब तो काफी साल हो गए। वो तब मैं 18-19 एजेंसी ने फोटो देखी जी, एंड देन द एजेंसी कॉन्टेक्टेड यू। जी। तो वहां से एजेंसी के बाद जब एक प्रोड्यूसर साहब थे, एक डायरेक्टर साहब थे जिनको पसंद आई वहां पे, अनुभव सिन्हा जी, जिन्होंने काफी इंटरेस्टिंग काम भी किया है, पिक्चरें बना चुके हैं। उस वक्त एड लैब्स के साथ कोशिश कर रहे थे कि वो नए लड़कों को लॉन्च करें। अब इत्तेफाकन है कि वहां पे आप ऑडिशन देते हो, या हर किसी फील्ड में भी आप जब प्रेप करते हो किसी चीज के लिए, हमने 1 साल लगाया वहां पे। मैं मुंबई गया। 1 साल? जी जी। आप अनुभव सिन्हा के कहने पर बॉम्बे गए? आप जी जी जी, बिल्कुल करण जौहर के बिल्कुल कहने पे नहीं गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत बहुत देर आया मेरी जिंदगी में। वहां पे मैं उनकी तरफ वहां पे गया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अनुभव सिन्हा ने आपको बुलाया और 1 साल आपसे 1 साल हमने ट्रेनिंग करी, एक ट्रेनिंग पिक्चर करवाई के लिए, कि यार एक्शन ट्रेनिंग हो जाए, या आप अपने लाइंस करते हैं, या कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में बातें करते हैं, आप प्रेप करते हैं उसके लिए कि शूटिंग शुरू होने वाली। और अचानक से हमें पता चलता है कि उनके पास एक चीज कमिटमेंट है, बेहतरीन कमिटमेंट है, जो कि पिक्चर डिले हो गई है, या शायद ना हो, या कोई और डायरेक्ट करे उसको। मतलब शूटिंग शुरू होने वाली हो ही नहीं? जी, हुई नहीं। तो ऐसी बहुत पिक्चरें होती हैं। तो मैं भी उनमें से था। मैं 21, तब कम से कम मैं 22 साल का हो गया था, और बम्बई में था तब। और तब जब आप बॉम्बे में होते हो और आप दिल्ली में बोल के आते हो कि मैं तो हीरो बन गया हूँ और जा रहा हूँ हीरो बनने, तो फिर यहाँ क्या बताया आपने कि शूटिंग? यहाँ पे बस यही बोला कि शूटिंग शुरू होने। घर में एक्चुअली मैं घर वालों को तब कुछ बताता ही नहीं था इतना, कि बस बोल रहा था हाँ बस 6 महीना और उस 6 महीने में जो आई थिंक मेरी बेस्ट ट्रेनिंग रही है पर्सनैलिटी की, क्योंकि जब आप कंप्लीटली लॉस्ट होते हो, व्हेन यू हैव जेन्युइनली नो प्रैक्टिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आप उस डेस्परेशन में कुछ इंटरेस्टिंग करते हो। तो उसने कहा यार तेरी तो भाषा भी सही है, बाकी लोगों की भाषा हिंदी में, दिल्ली में हम हिंदी साफ बोलते हैं। तो वो कोई फलाने एक्टर की बात कर रहा था। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहता नहीं यार, जब मैं एडी था तो तब मैंने नोटिस किया कि ये एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ। तो तब मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया। मैंने कहा एडी माने? तो इसने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने कहा वो क्या होता है? इसने कहा नहीं, हम डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं एक बड़ी पिक्चर बनाने में। मेरे जहन में कुछ आया कि यार अगर ऐसा मौका मुझे मिले एक फिल्म सेट पे होने का, जहां पे मैं चीजें देख पाऊं, ऑब्जर्व कर पाऊं, तो आई थिंक शायद मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली समझ पाऊं कि मूवी बिजनेस चलता कैसे। तो उस महीने से, उसी हफ्ते से मैं स्ट्रेट गया सेम प्रोडक्शन हाउसेस, एजेंसी सबके पास, ना कि बतौर एज एन एक्टर, बट बतौर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। अगर 5 एडीज होते हैं तो एक 5वां जो होता है वो इंटर्न होता है, मीनिंग की डजंट पे वेल, डजंट पे एट ऑल एक्चुअली। सो मैं उसके लिए जॉब के लिए वाउच कर रहा था। मतलब एडीज के भी आप इंटर्न हो गए? जी बिल्कुल। फिर जो पूरी फुल फ्लेजेड पिक्चर हमने करी, वो मुझे तब एंट्री मिली धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में, माय नेम इज खान करके। माय नेम इज खान में आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे? जी। मेरे लिए वो सबसे कीमती एक्सपीरियंस था कि मुझे यार इट फेल्ट लाइक द बेस्ट फिल्म स्कूल। ऐसा हुआ कि यार जब हम एज एन एडीज कैमरा फेस करते थे कभी कभी मार्क के लिए, जैसे ये लाइटिंग यहाँ पे हो रखी है, तो ये लाइटिंग सही है कि नहीं, आजा चल खड़े हो जल्दी, हाँ ओके सर। तो वहां देख कर कैमरामैन जी ने कोई कमेंट किया कि इसका ये टेक्सचर ठीक है लड़का। वहां पे करण जौहर जी ने देखा कि अच्छा इस पे कैमरा ऐसा लगता है। फिर कोई राइटर देखता है। तो ऐसे ऐसे उन लोगों के जहन में
एक इम्प्रेशन बैठता है कि ये ठीक ठाक पर्सनैलिटी वो है। एक तरह से आपका जो आप लाइट टेस्टिंग करा रहे थे या कैमरा पोजीशन टेस्ट करा वो रहे मेरी थे, होगी। आपका स्क्रीन टेस्ट हो रहा मेरा स्क्रीन, मैं 2 साल इतना घसीटा वहां पे स्क्रीन टेस्ट कर, जहां मौका मिलता था। और उसी दौरान आई थिंक तभी आपको पता चलता है कि कैसे चीजें जुड़ती हैं आगे। क्योंकि अगर मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्शन के जॉब के लिए चेस नहीं किया होता, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर शायद नहीं मिलती।